क्या आपको पता है अगर राजा भगीरथ नहीं होते तो माँ गंगा पृथ्वी और धरती पे कभी आती नहीं। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? आपने गंगोत्री धाम के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो 4 धामों में से एक है। कहा ही जाता है कि माँ गंगा ने पहली बार इसी स्पॉट पे जो है धरती को स्पर्श किया था। लेकिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती में क्यों आई? इसके पीछे भगीरथ और सगर की कहानी है। कहा ही जाता है कि महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। जब महाराज सगर ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया तो उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ रखा, उसकी प्रोटेक्शन के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। लेकिन इंद्र देवता को जब ये बात पता चली तो उनको अपनी कुर्सी खिसकने का डर हो गया। ऐसे में इंद्र देवता ने अश्वमेघ यज्ञ का जो घोड़ा था उन्हें कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बांध दिया। जब महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को ये पता चला तो महाराज कपिल मुनि के वहां पहुंच गए। कपिल मुनि मेडिटेट कर रहे थे, साधना कर रहे थे। ऐसे में जब कपिल मुनि की साधना भंग हुई तो उन्होंने महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। ऐसे में जो भगीरथ थे वो महाराज सगर के जो वंशज थे। उसके बाद उन्होंने हजारों साल तपस्या करके ब्रह्मा जी को जो है तपस्या में खुश किया। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया कि गंगा माँ को धरती पर उतारेंगे, लेकिन साथ में वार्निंग भी दी कि माँ गंगा का प्रकोप और बहाव इतना तेज होगा कि वो धरती को नष्ट कर देगा। ऐसे में भगीरथ ने वापस शिव जी की आराधना की, तपस्या की, और शिव जी ने उसके बाद अपनी जटाओं से धीरे धीरे माँ गंगा को धरती पर लेके आया और उस पर्टिकुलर स्पॉट को गंगोत्री धाम कहा गया। तो ये थी माँ गंगा की धरती पे आगमन वाली कहानी। अगर आपको ये पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि गंगा माता की जय। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ में फॉलो कीजिए अपने चहेते पसंदीदा आरजे अरुण फ्रॉम उत्तराखंड।